नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आपसे ठीक एक साल बाद अगले वर्ष जब हम दिसंबर के महीने में होंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की शुरुआत हो चुकी होगी। यानी उत्तर प्रदेश में अब चुनावों को महज 12 महीने बचे हैं। सिर्फ 12 महीने उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस के बचे हुए हैं। ठीक 12 महीने के बाद अगले साल जब हम दिसंबर में होंगे, उत्तर प्रदेश में चुनावों का ऐलान लगभग हो चुका होगा। इस वक्त हम इलेक्शन मोड में होंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी सामान्य प्रदेश के चुनाव जैसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक ताकत है उससे दिल्ली की हुकूमतें चलती हैं और उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी का सत्ता पर काबिज होना देश की राजनीति के आयाम समीकरण बदलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। हुकूमतों के लिए दो ताकतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक पॉलिटिकल पावर और दूसरी मिलिट्री पावर। उत्तर प्रदेश से मिलने वाली पॉलिटिकल पावर किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिससे यह पता चलता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है, उस पॉलिटिकल पार्टी की क्षमता देश में कितनी है और वो पॉलिटिकल पार्टी देश के भीतर कितनी ताकतवर तरीके से मजबूत है। यह मसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम पे आप नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि आप भले तैयारी न कर रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रॉपर प्लानिंग और तैयारी उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर प्रारंभ कर दी है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की में सरकार चला रही है, उसने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके ठीक 24 घंटे के अंदर 1500 किलोमीटर दूर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से तड़के 6 बजे की फ्लाइट पकड़कर एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुबह 8 बजे आज लखनऊ लैंड कर गए और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ एक लंबी राजनीतिक मीटिंग की। ओम प्रकाश राजभर एसडीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 8 छोटे छोटे जो दल हैं उनका उन्होंने एक फोरम तैयार किया। उसका नाम है जन भागीदारी संकल्प मोर्चा। मुख्य रूप से ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के भी पूर्वांचल में बहुत ही सक्रिय हैं। अब एएमआईएम भी उसका पार्ट होगा। यानी अब कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 महीने। इनके पास कितने हैं? 12। समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुकी है कि वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं या सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं। तो अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा, यह बेहद अहम बात है और बेहद ही महत्वपूर्ण मसला है। एएमआईएम की एंट्री से उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी बदलेगी और आम आदमी पार्टी की एंट्री से राजनीति कितनी बदलेगी? आम आदमी पार्टी किसका वोट काटेगी और एएमआईएम किसका वोट काटेगी? मुख्य मुकाबला उत्तर प्रदेश में किन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी या बीजेपी बनाम अदर्स? बीएसपी की भूमिका क्या होगी? बीएसपी इन दिनों आप देख रहे होंगे नजरबंद स्थिति में। इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं देश में, कैसी भी स्थितियां हैं, पर बीएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नजरबंद है। किसान आंदोलन पर भी उनकी कोई राय नहीं है। देश में कोई भी मुद्दा होता है तो बीएसपी की कोई खास राय किसी मुद्दे पे नहीं होती है। तो 22 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन लाने वाला है? ये कहने को 22 का चुनाव है, पर अर्ली 21 में होने जा रहा है। यानी अब से ठीक 12 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर रही हैं। उनके सेनापति अभी से मोर्चेबंदी में लग गए हैं, कौन किसके साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही एक महत्वपूर्ण कारक होता है, कौन पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ खड़ी होती है और उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या वोट बैंक उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रचंड बहुमत 17 और 19 में मिला, क्या वो अपने बहुमत को सस्टेन कर पाएगी या फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला विपक्ष अभी तक जो दिख रहा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर अपनी सत्ता वापस ले पाएंगे?
या बिहार जैसे हालात भी बन सकते हैं, क्योंकि अब तीसरे मोर्चे की एक तरह से एंट्री हो गई है। यह तीसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी से दूर है, इक्वल डिस्टेंस जितनी उनकी बीजेपी से उतनी समाजवादी पार्टी से। तो क्या तस्वीर बनने वाली है, क्या होगा 22 में? क्योंकि 22 का परिणाम तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़े संदेश लेकर आ रहा है और बहुतों के लिए यह डू एंड डाई की सिचुएशन वाला है, करो या मरो की स्थिति में है। और अब सिर्फ 12 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और पॉलिटिकल पार्टीज की लगातार उत्तर प्रदेश में प्रेजेंस ये बताती है कि इस चुनाव में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहता है, सब अपनी पूरी ताकत और क्षमता लगाना चाहते हैं। पहले कुछ बयान सुनिए, फिर आज बड़ी दिलचस्प और व्यापक बड़ी राजनीतिक डिबेट है, बड़े गौर से सुनिएगा। दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। तो राजनीति के दौर में अगर दो नेता एक जगह मिले तो उसका अर्थ तो आप लोग खुद मास्टर हैं। मैंने आज हमारी बातचीत हुई है और एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी। सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, जो बंटवारे वाला है उसमें भी बहुत कुछ हमारा है। निश्चित तौर से 2022 में कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। चाहे वो वैसी जी हों या अन्य तमाम लोग हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में जाने जाते रहे। पहले अपनी जमीन यहाँ मजबूत करें, अपने इरादों को यहाँ बताएं कि ये किसके साथ हैं, ये आम आदमी के साथ हैं या ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ हैं। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आपके 1000 हैं, उत्तर प्रदेश में 1,35,000 हैं और 50,000 जो स्कूल्स हैं उनकी कायाकल्प जो होती है उस योजना के तहत जाके देखिए तो जनता बताएगी। गांव में जाके देखिए क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कहां आना है, कितने बजे पहुंचना है, आप मुझे बता दीजिए, मैं वहां पे आऊंगा। इन सबको चाहिए कि ये साथ आ जाए ना, देश बांटने वाले लोग जो देश का बंटवारा चाहते हैं, जो 370 नहीं चाहते हैं, जो सीए नहीं चाहते हैं, जो एनआरसी नहीं चाहते हैं, जो हमारे यहाँ दंगे कराते हैं, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। तो आज की डिबेट में मेरे साथ एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। असीम वकार एएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं।